हेलो दोस्तों। और आप अगर 10 क्लास का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बोले थे कल कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और मैथ में फेल नहीं होना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ में आप फेल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 50 यानी 100 क्वेश्चन में आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव मारना है। और 50 का मैं गारंटी लेता हूँ कि 50 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। बाकी कुछ और समझा देंगे तो आपका पूरा 100 में 100 आएगा। अगर कमज़ोर हैं तो पास की तो पूरा फुल गारंटी है। आज हम जो पढ़ेंगे, हम लेकर आए हैं समानांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव, वो भी कंटेंट वाला, जो कि हमको बनाना नहीं है, बस देखेंगे आंसर करेंगे। बनाना ही नहीं है, केवल उसको याद रखने वाला है ये है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आएगा, डायरेक्ट आप आंसर मार दीजिएगा। बनाने वाला झंझट ही ख़त्म है। बनाने वाला भी क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं करवाएंगे, केवल कंटेंट वाला जो है, याद करने वाला जो है, उसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेस, मतलब समानांतर श्रेणी। जिस समानांतर श्रेणी में कोई अंतिम पद न हो, उसका कोई अंतिम पद रहेगा ही नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग अपरिमित एपी, यानी अपरिमित समानांतर श्रेणी। याद रखिएगा कि जिसका अंतिम पद, जिस श्रेणी का, समानांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? तो अपरिमित एपी। और जहाँ भी ये क्वेश्चन रहे अपरिमित एपी लिखा रहे, वहाँ पे टिक मार के आ जाइएगा, आपका 1 नंबर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, वैसी दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, मतलब उसमें पदों की संख्या रहेगी, तो उसको हम लोग कौन सा श्रेणी, समानांतर श्रेणी कहेंगे? तो परिमित एपी कहेंगे, माने परिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले और यह परिमित एपी रहे, जिसमें पदों की संख्या दी रहेगी, परिमित होगी, उसे परिमित एपी कहेंगे। डायरेक्ट जब पदों की संख्या परिमित होगी तो परिमित एपी कह देंगे। आइए एक और चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि किसी एपी का सार्वयंतर, यानी सार्वअंतर क्या होगा एपी का? अगर एपी का सार्वअंतर क्या होता है तो ध्यान रखिएगा कि वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य, तीनों आ सकता है। कभी वो प्लस में भी आ जाएगा, कभी माइनसों में आ जाएगा, कब वो शून्य भी हो जाएगा। तो सार्वअंतर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। घबराने वाली बात नहीं है कि कैसे माइनस आ गया, कैसे शून्य आ गया। तो सार्वअंतर प्लस में भी होता है, माइनस में भी और शून्य, तीनों में। तो जहाँ भी रहेगा कि किसी एपी का सार्वअंतर होता है तो तीनों ऑप्शन दिया रहेगा, तो और लास्ट में दिया रहा इनमें सभी, तो इनमें सभी भी मार दीजिएगा। एकदम केवल याद करने वाला कंटेंट है, इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, बस देखिए और आंसर देते जाइए। दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन कि ए कामा बी कामा सी ये समानांतर श्रेणी में है, ये तीनों जो है समानांतर श्रेणी में है, तो बी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा? तो बी के निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बीच वाला को, कि ए और सी को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आपका समानांतर बी का मान निकल जाएगा। बीच वाले का मान निकालना होता है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो बीच वाले का मान निकल जाता है। तो जहाँ भी ए बी सी समानांतर श्रेणी में रहे, बी का मान पूछे, तो ये फार्मूला को देखते ही आप टिक मार दीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए कि यहाँ पे अंक दे दिया रहेगा। तो चलिए अभी बनाने वाला हम नहीं समझाएंगे, केवल याद करने वाला ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, बस याद रहे और आंसर मारते जाइए। यदि एपी ए कमा A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, तो इसका सार्वअंतर क्या होगा? देखिए ये बस ऐसा रहे और इसको याद करना है। तो आपको पता है कि सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, A2 में से A1 को घटाया जाता है, तो A2 माइनस A1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि A2 माइनस A1 न देकर लिखा रहे A3 माइनस A2, यहाँ भी सार्वअंतर निकल जाएगा। लेकिन जब ऐसा रहे, आपको बोलेगा कि सार्वअंतर कैसे निकालना होगा, तो A2 माइनस A1 जैसे ही दिया रहेगा उसको क्लिक कर दीजिएगा। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर प्रथम पद A हो और सार्वअंतर D हो,
अगर पहला पद आपको AP का A लिखा रहे और सार्वंतर D दिया रहे तो AP किस रूप में होगा, तो AP आपका समानांतर श्रेणी कैसा होगा, तो आपका समानांतर श्रेणी इस रूप में होगा, यानी A प्लस D A प्लस 2D प्लस A 3D, ये ऐसे ही रहेगा, इस रूप में आपको दिखाई देगा। कब? जब प्रथम पद A दिया रहे, सार्वंतर D दिया रहे, कोई अंक ना हो यहाँ पे, A लिखा रहे D लिखा रहेगा तो इसी रूप में आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किसी समानांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है। समानांतर श्रेणी दिया है, उसके पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या एक बार n दे दिया है और अंत से पीवा पद शुरू होने से कौन सा पद हो जाएगा। अगर अंत से अगर पीवा पद शुरू होता है तो कौन सा पद हो जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, n माइनस पी प्लस 1, n माइनस पी प्लस 1। इस जहाँ भी देखिए ऐसा इसको टिक मार दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कि किसी AP में AN को क्या माना जाता है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में AN को क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है, तो याद रखिएगा व्यापक पद। जहाँ व्यापक पद लिखा रहा और पूछेगा कि AN को क्या कहा जाता है, AN को क्या माना जाता है, व्यापक पद माना जाता है, टिक मार दीजिएगा, तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी AP का प्रथम पद A सार्वंतर D है, प्रथम पद A होगा और सार्वंतर D है, तब nवां पद क्या होगा, तो nवां पद के लिए एक फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो जहाँ प्रथम पद A दिए, सार्वंतर D दिया रहेगा, पूछेगा कि nवां पद क्या होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जहाँ भी ये देखिए वहाँ पे टिक मार दीजिए। चलिए और है कुछ क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर nवां पद L से व्यक्त हो, अगर nवां पद L से व्यक्त हो तो योग कितने के तुल्य होगा, योग कितने के तुल्य होगा, यानी L, अब nवां पद यानी an के वैल्यू दे दिया L, यानी L को अंतिम सीमा हम लोग बोलते हैं, तो उसका योग कितने के तुल्य होगा, तो एक फार्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L। यहाँ पे L कह रहा है इसलिए L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। n, अगर n माने होता है लगातार रहेगा, n माने नंबर संख्या हो गया, तो अगर n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार अगर प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा तो उसका योग क्या होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। जब भी लगातार प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा, पूछेगा उसका जोड़ कितना होगा, जैसे बोल देगा कि 1 से शुरू होकर 50 तक की गिनती को जोड़िए, तो यही फार्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1/2। जब भी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने की बात आएगी, कितना होगा जोड़ उसका, और लगातार रहेगा, 1 से शुरू होगा, लगातार का मतलब 1 से शुरू है, 1 2 3 4 ऐसे करके रहेगा, और बोलेगा कि संख्याओं का योग क्या होगा प्राकृतिक संख्या का, तो ये फार्मूला याद रखिए n इंटू n प्लस 1/2। वैसे ही 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये भी n जो होगा प्राकृतिक संख्या रहेगा और उसके विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n माने शुरू से स्टार्ट होगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा। अब प्राकृतिक विषम संख्या 1 से ना स्टार्ट होता है। विषम संख्याओं का योग अगर पूछे तो डायरेक्ट n² फार्मूला होता है। अगर बोलेगा कि 1 से लेकर 10 तक में जितने भी विषम संख्या है, मान के चलिए 1 से 9, तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 विषम संख्या है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, उसको जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। 9 स्क्वायर दिया है ना, 9 81 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछे तो ये फार्मूला याद रखिए n², जहाँ n² दिखे वो तुरंत टिक मार दीजिए। इसके बाद प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या है, तो जहाँ भी अगर सम संख्या का बात आएगा तो n इंटू n प्लस 1 आएगा, विषम संख्या का बात आएगा तो n² आएगा, अब प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ का केवल बात आएगा तो n इंटू n प्लस 1/2 आएगा। वैसे ही 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP के n पदों का योग एस होता है। अगर एस दिया है तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, जहाँ भी ऐसा फार्मूला दी गई, अगर n पद दिया रहे, योग दिया रहे, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, ये एस का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये जोग का। तो ये जोग वाला फार्मूला याद रखिएगा। अगर ये कंटेंट आप याद कर लेते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये याद कर लेते हैं, मात्र 14 है, तो समझिए कि अगर बनाने वाला दिया रहेगा तो ठीक है बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो इसको तो बनाना नहीं है, डायरेक्ट देखिए और आंसर मारिए, डायरेक्ट देखिए और आंसर मारिए, आपका समय भी बचत होगा। तो अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा और हम आपके एग्ज़ाम तक बने रहेंगे, यानी 17 फरवरी तक बने रहेंगे और आपको ऐसे ही ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और ऑब्जेक्टिव आंसर देंगे, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है उसमें से 85 को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप 2 में से 1 को हल कर दीजिएगा, 50 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, तो आप तो पास हो जाएंगे, इसमें कोई दूर राय नहीं है। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो मेरे को पकड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।